अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा, सो फार द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसर्न्ड, जो फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। जिस तरह हमने स्ट्रक्चर बनाया था दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड बीच में हमने दिखाया था जेली प्रोटीनिशियस मैटर दैट वाज सिट्रोमा। जो ये सिट्रोमा है इसमें डार्क रिएक्शन होती है। बेटा ये आपको याद रखना है, डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? सिट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सिट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस में होती है डार्क रिएक्शन बेटा? सिट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये सिट्रोमा क्या होता है? सिट्रोमा, सो फार द सिट्रोमा इज कंसर्न, जहां तक सिट्रोमा का ताल्लुक है, सिट्रोमा इज प्रोटीनिशियस मैटर। सिट्रोमा जो है प्रोटीनिशियस matter inside the chloroplast, and this proteinaceous matter it is jelly। ठीक है ना? दिस इज, इसमें क्या होती है? इसमें होती है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें होते हैं डजन्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो बड़ा, अब इसमें क्या आपको याद रखना है? सो फार द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये किसने पहले डिस्कवर की? उस साइंटिस्ट का नाम था केल्विन, एंड दिस डार्क रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज द केल्विन साइकिल। देखो बेटा, ये आपके लिए नई बात है। डार्क रिएक्शन जो होती है ये C3 प्लांट्स में भी होती है और C4 प्लांट्स में भी होती है। जो केल्विन साइकिल है ये किस में देखा गया है? C3 प्लांट्स। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे C3 प्लांट्स क्या होते हैं और C4 प्लांट्स क्या होते हैं। और C4 प्लांट्स में अलग मैकेनिज्म है किसका? डार्क रिएक्शन का। जो C4 प्लांट्स है इसमें हैच एंड स्लैक ने डिस्कवर किया था, and that is why this is called as Hatch and Slack cycle or C4 cycle। and जो डार्क रिएक्शन होती है C3 प्लांट्स में, it is called as Calvin cycle or C3 cycle। ये बेटा आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे C3 प्लांट्स की। पहले हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट्स। जो C3 प्लांट्स हैं इनमें डार्क रिएक्शन क्या होती है? C3 प्लांट्स में मोस्टली डाइकॉट्स आते हैं। डाइकॉट्स आर इंक्लूड इन द C3 प्लांट्स। अब बेटा आपको ये याद रखना है, सो फार द C3 प्लांट्स आर कंसर्न। C3 प्लांट्स को C3 प्लांट्स क्यों कहते हैं वो आपको पता चलेगा जब पहली रिएक्शन होती है। पहली बात आपको याद रखनी है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है वो आपको समझना है। डार्क रिएक्शन में होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, C6H12O6। ये होता है डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में। सो फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसर्न्ड, इसमें क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज और कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू स्टार्च और कन्वर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सक्रोस। ठीक है ना? अब इसमें बाज़ाब्ता मैकेनिज्म है कि किस तरह होता है ये बात आपको याद रखनी है। डार्क, सो फार द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसर्न, लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था?
लाइट रिएक्शन में हमें दो चीजें बनी थी, एक बना था एटीपी दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और क्या बना था, और बना था NADPH2 दैट इज निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये दो चीजें बनी थी। अब यहां आपको याद रखना है, सो फॉर द ATP एंड NADPH2 इज कंसर्न्ड, दे आर कॉल्ड एज द असिमुलेटिंग पावर्स, जो लाइट रिएक्शन के दौरान बने थे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। यही दो चीजें ATP और NADPH2 दे आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन। डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इसमें ये यूज होते हैं, दैट इज ATP दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH2 दैट इज निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये यूज होते हैं किसमें, ये यूज होते हैं दैट इज डार्क रिएक्शन में। अब यहां आपको याद रखना है स्टेप्स ऑफ डार्क रिएक्शन in C3 plants, that is very important, steps of dark reaction in C3 plants। पहला स्टेप है that is कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटमॉस्फेयर में इट गेट्स फिक्स्ड, और इसका जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है दैट इज RUBP दैट इज राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, ये इसके साथ ऐड होता है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होता है, और वाटर भी ऐड होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हम यहाँ लिखेंगे RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स दैट इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड PGA, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। जो ये 3 PGA है, ये आपको बात याद रखनी है, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। केल्विन साइकिल में अगर हम देखेंगे PG फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है is first stable product formed during C3 cycle और केल्विन साइकिल। जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इससे पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है दैट इज 3-कार्बोक्सी 2-कीटो-राइबिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट, दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, वो पहले बनता है। इसके बाद जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज, और ये PGA जो होता है इसमें 3 कार्बन होते हैं, दैट इज व्हाई दीज प्लांट्स आर सेड टू बी एज C3 प्लांट्स। इसीलिए इन प्लांट्स को बोलते हैं C3 प्लांट्स, क्योंकि जब कार्बोक्सिलेशन होती है, पहला स्टेप जो होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब होती है, जब एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कौन एक्सेप्ट करता है, 5 कार्बन शुगर दैट इज RUBP राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, ये क्या बनाता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज 3 PGA। और जो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इसमें 3 कार्बन है, और 3 कार्बन होने की वजह से इनको C3 प्लांट्स बोलते हैं। जो बाकी स्टेप्स है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। विश यू द बेस्ट ऑफ लक।